Okay, so the next thing we'll be doing is diode as a rectifier. Now what is a diode? We have discussed diode is a PN junction, और जो डायरेक्शन में एरो होता है उस डायरेक्शन में वो करंट अलाउ करता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है. नाउ व्हाट इज अ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या है? जो हम लोग घर में करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है सीएससी से, दैट इज अ ऑल्टरनेटिंग करंट. क्या करंट है? वी हैव डन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी. तो उसमें क्या होता है? कंटिन्यूअसली उसका पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएट करता रहता है, राइट? लेकिन तुम्हारा जो मोबाइल फोन जो तुम उसमें चार्ज में डालते हो, वो मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी होता है वो डीसी होता है, मतलब वो डायरेक्ट करंट से ही चार्ज होता है. उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट डालेंगे तो वो चार्ज. दैट मीन्स यू नीड अ डिवाइस दैट विल कन्वर्ट द ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू, वही तुम्हारा एडाप्टर करता है, इसलिए उसका नाम एडाप्टर है. वो एडाप्ट करता है इससे ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में. और एक चीज भी वो करता है, वो क्या करता है? वो हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट को, तुम्हारा मोबाइल के लिए 9 वोल्ट चाहिए होता है, ये 6.5 वोल्ट चाहिए होता है, वो उतना वोल्ट में उतार देता है उसे. तो मतलब क्या? उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है और उसके अंदर एक सिस्टम होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाए. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल अ रेक्टिफायर. अब कैसे वो काम करता है? हाउ डज इट वर्क? लुक एट दिस वेरी केयरफुली. This is a symbol of a transformer. You know what is a transformer? जो हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकता है. यहां पर एसी लगा हुआ है 220 वोल्ट, ऑलराइट? और वो इस पे इधर कन्वर्ट कर रहा है कितना पोटेंशियल में? से 9 वोल्ट. वो 9 वोल्ट में यहां पर कन्वर्ट कर रहा है. यू नो, ट्रांसफार्मर को हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. यस और नो? अब इसके बाद यहां पर हम लोग एक डायोड यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग अ डायोड. यहां पर एक डायोड यूज करते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये ओपन कर देते हैं और इसके अक्रॉस में हम लोग जो मोबाइल फोन चार्ज करना है उसको डाल देते हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से सुनो. एट एनी इंस्टेंट मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो ये जो डायोड जो एरो और डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, ये एरो का एरो एंड पी है या एन है? क्या कहते हैं हम लोग? देखो, एरो जो है वो पी एंड है और जहां पर डैश है वो एन एंड है. तो ये पी है, ये एन है. तो अगर पी एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड क्या में है? फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? कौन सा दुनिया में हो तुम? When the P type is connected to the positive end and N type is connected to the negative end, it is forward biased. समझ में आया? तो ये फॉरवर्ड बायस होगा. तो अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट अलाउ करेगा यहां से फ्लो करेगा यहां पर आने के लिए. नेक्स्ट इंस्टेंट जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये रिवर्स बायस में है, मतलब करंट अलाउ नहीं करेगा. तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा. समझ में आया? सो सारा पॉजिटिव साइकिल में करंट यहां से यहां फ्लो करेगा, नेगेटिव साइकिल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो क्या हुआ? ये जो तुम्हारा मोबाइल है उसमें ऑलवेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज कन्वर्टिंग अ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ पल्सेटिंग डीसी. पल्सेटिंग क्यों बोल रहे हैं? देखो, इसका इनपुट साइन कर्व अगर हम लोग प्लॉट करें ईएमएफ का, तो इनपुट साइन कर्व ऐसे होगा, प्लस माइनस ऐसे. और आउटपुट जो कर्व है, दिस इज द इनपुट कर्व. आउटपुट जो कर्व है वो कैसे चलेगा? पॉजिटिव. ये आउटपुट में करंट फ्लो करेगा. लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? वो ब्लॉक करके रखेगा नेगेटिव में. तो नेगेटिव में अगर ब्लॉक करके रखेगा, नहीं करेगा, मतलब यहां पर कोई आउटपुट नहीं आएगा. फिर पॉजिटिव जाएगा, आउटपुट आएगा, लेकिन नेगेटिव में फिर से आउटपुट नहीं आएगा. सो इन दिस वे ऑल द पॉजिटिव साइकिल्स विल बी गिवन आउट, बट द नेगेटिव साइकिल्स विल नॉट कम आउट. मुझे समझ में आया? सो इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बन रहा है, लेकिन आउटपुट में क्या हो रहा है? सिर्फ पॉजिटिव साइकिल से आ रहा है, नेगेटिव साइकिल्स नहीं आ रहा है.
इज दैट क्लियर? समझ में आया कि एक रेक्टिफायर कैसे काम करता है? दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. व्हाई? हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट रेक्टिफाइज ओनली half of the wave. The other half of the wave is not rectified. Other half of the wave is absorbed. तो मतलब इसका जो efficiency है वो बहुत कम है. You understand why? Because only half of the energy is used and the other half of the energy is not used. वो पूरा waste हो जा रहा है. So that is why this is called half wave rectifier. Now the next one is full wave rectifier. So what is a full wave rectifier? Full wave rectifier में we use a transformer. ट्रांसफार्मर से पोटेंशियल चेंज करने के बाद when the potential comes on the other end, हम लोग दो डायोड यूज करते हैं. ये वार में एक और ये आर में, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म. और जो लोड रेजिस्टेंस होता है, यहां पर जो रेजिस्टेंस आर था, ये लोड रेजिस्टेंस हम लोग बीच में कनेक्ट करते हैं. वी कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस इन द मिडिल. ये लोड रेजिस्टेंस आर है. लेट्स टेक द लोड रेजिस्टेंस एज आर. और ये वाला एक पीएन जंक्शन है और ये वाला एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है. लेट्स मार्क दिस पॉइंट्स एंड ए एंड बी. ऑलराइट. लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसके अक्रॉस तुम करंट फ्लो करवाना चाहते हो. मतलब तुम्हारा मोबाइल, यू आर चार्जिंग योर मोबाइल, मतलब वो करंट जो सीएससी दे रहा है उसको तुम मोबाइल के अंदर लाना चाह रहे हो. सो यू वांट योर मोबाइल इज यूजिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो ऑब्जेक्ट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं. जैसे ये फैन, जैसे ये ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, एवरीथिंग ऑल ऑफ देम आर लोड रेजिस्टेंसेस. ठीक है, मतलब जो यूज कर रहा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो यूज कर रहा है वही लोड रेजिस्टेंस है. ठीक है, हम लोग आर गेटिंग मी? अब कंसेप्ट क्या है कि हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी में ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में, मतलब उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव. समझ में आया? अब मुझे बताओ, एट एनी इंस्टेंट इफ दिस एंड इज पॉजिटिव एंड दिस एंड इज नेगेटिव. थोड़ा ध्यान से सुनना. ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है. मान लो ये प्लस 100 वोल्ट में है, सॉरी 100 तो नहीं होगा, मान लो ये प्लस 5 वोल्ट में है और ये माइनस 5 वोल्ट में है. तो इसका बीच में जो होगा वो 0 में रहेगा, हाँ या ना? मतलब ये जो वायरिंग है इसके अक्रॉस में ये -5 वोल्ट है, ये +5 वोल्ट है. तो बीच वाला ऑब्वियसली समवेयर इन बिटवीन, 0 ना हो, समवेयर इन बिटवीन भी रहेगा. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोग ये दो पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है. तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में. देखो, क्योंकि पी एंड जो है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है. सो इफ दिस इज इन द फॉरवर्ड बायस देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी. लेकिन जब इसको लिए देखेंगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल में है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल में है. सो ये रिवर्स बायस में है, इसमें से करंट फ्लो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले? समझ में आया? ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल में है, तो करंट यहां पर फॉरवर्ड बायस में फ्लो करेगा. और यहां पर ये लोअर पोटेंशियल में है, ये हायर पोटेंशियल में है, तो करंट यहां पर रिवर्स बायस में फ्लो नहीं करेगा. नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट साइकिल? मान लो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया. अब क्या होगा? अब ये वाला पीएन जंक्शन डायोड क्या बायसिंग में है? रिवर्स बायसिंग में है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. लेकिन ये क्या बायसिंग में है? तो इसमें से भी करंट फ्लो करेगा. तो देखो वो भी ए से बी में ही जाएगा ना. तो देखो ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें फर्स्ट वाला साइकिल में भी ए से बी में करंट गया, सेकंड वाला साइकिल में भी, मतलब उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज.
तो इसमें आउटपुट इनपुट कैसा रहेगा? अगर इसमें इनपुट होगा ऐसे जाएगा, तो इसमें आउटपुट क्या होगा? देखो इसमें आउटपुट में क्या आएगा? पॉजिटिव के लिए यहां पर पॉजिटिव आउटपुट आएगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव के लिए भी यहां पर पॉजिटिव में ही आउटपुट आएगा। क्यों? द रीजन इज पॉजिटिव में ए से बी में करंट फ्लो किया ना, तो जब नेगेटिव हुआ तब भी तो यहां पर ए से बी में ही करंट फ्लो किया, बी से ए में करंट फ्लो किया क्या? तो मतलब आउटपुट में वो पॉजिटिव में ही मिल रहा है उसे, आउटपुट में दोनों साइकिल में ही पॉजिटिव मिल रहा है, दोनों साइकिल में ही ए से बी में करंट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक में बी से ए में मिल रहा है, एक में ए से बी में मिल रहा है, समझ आया? सो इससे क्या हो रहा है? सारा पॉजिटिव हाफ साइकिल्स आर रेक्टिफाइड एज वेल एज द नेगेटिव हाफ साइकिल्स आर आल्सो रेक्टिफाइड। समझ में? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूरा वेव को रेक्टिफाई करता है। इज दैट क्लियर? लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो यहां पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? +5 और -5 का डिफरेंस 0 होता है। 10 वोल्ट होगा ना, समझ आया? सो ये अगर 10 वोल्ट है, उसमें से हम लोग 10 वोल्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग एबल टू यूज 10 वोल्ट। हम लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? राइट। तो मतलब इनपुट पोटेंशियल का पूरा एक्सपोजर हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोगों को इनपुट पोटेंशियल का सिर्फ आधा एक्सपोजर मिलता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर विच वर्क्स, इनपुट आउटपुट जिसका सेम ही होता है, लेकिन वो पूरा पोटेंशियल यूज कर पाता है, ठीक है? सो हाउ डज अ ब्रिज रेक्टिफायर लुक लाइक? ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है? Now see how does it work? Say this is sorry, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का साइन रहेगा। देखो यहाँ पर 4 ठो डायोड लगा हुआ है, कैन यू सी दिस? यहाँ पर 4 ठो डायोड लगा हुआ है और उसके बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। Now at any instant if this is positive and this end is negative, तब क्या हो रहा है? पॉजिटिव से यहाँ पर जब करंट आ रहा है, ये डायोड उसको अलाउ कर रहा है और ये डायोड उसको अलाउ नहीं कर रहा। सो करंट क्या हो रहा है? यहां से जा रहा है, फिर यहां पर जा पाएगा क्या? ये ब्लॉक करेगा उसे, तो ये यहां से आएगा और यहां से फ्लो करेगा। तो करंट कहां से कहां फ्लो करा? ए से बी में फ्लो करा। नेक्स्ट इंस्टेंट में दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम, तब क्या होगा? करंट यहां से फ्लो करके आएगा, आके यहां से फ्लो करेगा, लेकिन इसमें से फ्लो करके नहीं जाएगा। सो यहां से फ्लो करके यहां पहुंचेगा, ए से बी में फ्लो करेगा, फिर बी से ये वाले में से फ्लो करके वापस यहां। समझ में? तो फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ? फर्स्ट साइकिल में यहां से फ्लो करके ए से बी में होके आया, सेकेंड साइकिल में भी वो यहां से फ्लो किया, ए से बी में होके आया। सो दोनों साइकिल में ही वो ए से बी में ही फ्लो किया। समझ में आया? लेकिन यहां पर इससे क्या फायदा ज्यादा है? यहां पर हम लोग 10 वोल्ट में से सिर्फ आधा वोल्ट यूज कर पा रहे थे, लेकिन यहां पर पूरा 10 वोल्ट ही हम लोग यूज कर पा रहे हैं। सो ब्रिज रेक्टिफायर इज द वन विच इज एक्चुअली यूज्ड। कहां पे यूज होता है? हाँ, होता कहां पे? बोला ना तुम्हारा एडेप्टर में। यही। यस, अ ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज्ड इनसाइड योर एडेप्टर व्हिच कन्वर्ट्स द पॉजिटिव मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट। तो कोई भी डिवाइस जिसमें डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, वहां पर एक रेक्टिफायर यूज करके ही तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया। डिवाइस का नाम है, प्रोसेस है? नहीं, ये डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर, ये पूरा डिवाइस का नाम है, ये पूरा चीज को रेक्टिफायर बोलते हैं। समझ रहा है क्या?
हाँ ऑब्वियसली जहां पर एसी से डीसी में कन्वर्ट करना हो लो पोटेंशियल में, रिमेंबर हाई पोटेंशियल में नहीं, हाई पोटेंशियल में हम लोग ऑल्टरनेटर यूज करते हैं। मतलब अगर थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट हो जाएगा तो ये सब ले नहीं पाएगा उससे। ये सिर्फ छोटा सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर हाई पोटेंशियल सर्किट्स। वहां पर ऑल्टरनेटर यूज किया जाता है, समझ में आया? अच्छा वन मोर थिंग, ये तुमको ना पल्सेटिंग डीसी देता है। पल्सेटिंग डीसी मतलब डीसी तो देगा लेकिन डीसी का वैल्यू चेंज करता रहेगा। देखो चेंज कर रहा है ना, हम लोग जो डायरेक्ट करंट पता है हम लोग को, डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब करंट चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। लेकिन यहां पर क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर वर्क्स एज अ फिल्टर। वो क्या करता है, वो चार्ज हो जाता है और वो कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लाई करता रहता है। और जो पल्सेटिंग डीसी है वो उसका चार्जिंग में इफेक्ट करता है, चार्जिंग टाइम में इफेक्ट करता है, लेकिन आउटपुट वो जो देता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट देता है। ठीक है, रेक्टिफायर में वो भी पल्सेटिंग। हाँ सब देखो, ये ब्रिज रेक्टिफायर का भी इनपुट आउटपुट सेम होगा, ऐसा ही होगा। ये इनपुट होगा, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। समझ में आया? जल्द से बना लो एक बार।